तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, फरीदाबाद में जनता टीवी की खबर का असर हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त की, निगम घोटाले की फाइल जलाने का मामला, जिसको हमने बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया और दिखाया था। गृह मंत्री ने डिवीजन कमिश्नर को जांच सौंपी है। फाइल जली या जलाई गई, इसकी जांच अब डीसी करेंगे। 500 करोड़ के घोटाले की फाइलें जली थीं और उसके बाद अब इसकी जांच के आदेश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे और पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी आपको बता रहे थे और हमारी इस खबर पर मुहर लगी है असर की। निगम घोटाले की फाइल जलाने का मामला, जिसको हमने बड़े ही प्रमुखता के साथ आप सबके सामने एक्सपोज किया था। गृह मंत्री ने अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। फाइल जली थी या जलाई गई थी, क्योंकि मामला 50 करोड़ के घोटाले की फाइलें जलने के बाद उठा था। हमने इस खबर को लगातार दिखाया था। आपको बता दें कि फरीदाबाद में हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, निगम घोटाले की फाइल जलाने का मामला, जिसको हमने बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया और दिखाया था। गृह मंत्री ने डिवीजन कमिश्नर को इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है। तकरीबन 50 करोड़ के घोटाले के आरोप और 50 करोड़ के घोटाले के आरोप से जुड़ी फाइलों का यूं जल जाना, उसके बाद हमने तमाम सवाल उठाए थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा शर्मा जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। पूजा, फाइलें जलाने का मामला हमने बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया और अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपडेट्स में चाहूंगा आपके पास क्या कुछ है, बताएं। जी वैभव, देखिए इस पूरे मामले में जनता टीवी जो है ग्राउंड जीरो पर डे 1 से काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि अब जो गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने संज्ञान लिया है या डिविजनल कमिश्नर जो है अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे, क्योंकि फाइलें जो है जलाने का प्रयास किया गया था। जो 3 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी थी उन्होंने भी इस बात का उसमें रिपोर्ट में खुलासा किया था, तो अपने आप में बड़े सवाल पैदा कर रहा था। और उसके बावजूद जो है एक इंजीनियरिंग विभाग, जिसकी इस पूरे मामले में एक बड़ी सहभागिता मानी जा रही है, उसे जांच से दूर रखा जा रहा था। तो जब हमने यह मामला उठाया तो उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में संज्ञान लिया और डिविजनल कमिश्नर को जिम्मेवारी सौंपी। और अब उम्मीद है, जो पार्षद है कि जनता टीवी की ने तो मुहिम शुरू की थी, अब वो मुहिम रंग लाएगी और पार्षद जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब उन्हें पूरा विश्वास है कि जो अधिकारी इस पूरे घोटाले के पीछे है, इस आगजनी के पीछे है, जिनके इशारों पर कथित रूप से इस आगजनी को अंजाम दिया गया, अब उनके चेहरे बेनकाब होना तय माना जा रहा है। अच्छा पूछा, तो अब जब विजिलेंस जांच की जाएगी इस पूरे प्रकरण पर, तो क्या लगता है आपको कि कई तमाम वो बड़े नाम होंगे जो अब खुलकर सामने आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें उन अधिकारियों की जो है रातों की नींद उड़ी हुई है। हमने बार बार ये उजागर किया था उस पहलू को जो जांच में अलग रखा जा रहा था कि केवल अकाउंट शाखा के कर्मचारियों को मोहरा बनाया जा रहा था, जबकि पर्दे के पीछे कई बड़ी मछलियां हैं। इंजीनियरिंग विभाग के वो अधिकारी जिनके उन फाइलों पर दस्तखत थे, जिन्होंने उस काम को अप्रूवल दी जो हुआ ही नहीं है। तो माना जा रहा है कि उन अधिकारियों की इसमें जो है सहभागिता इस घोटाले में हो सकती है, एक अहम रोल हो सकता है। तो जनता टीवी ने इस बात को उठाया और अब उम्मीद है कि उन अधिकारियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी और जांच जो है अब उस जो दिशा दी जा रही थी, भटकाया जा रहा था, अब माना जा सकता है कि अब सही दिशा में जांच चलेगी। पूजा, 4-5 लाख का नहीं, तकरीबन 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। जो पैसा जनता के हित में लगना चाहिए, उसको घोटालेबाजों ने अपने हित में, अपने स्वार्थ में लगाया है। पूजा, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी कि कुछ जांच जो है वो विजिलेंस को सौंप दी गई है, किस प्रकरण और कौन कौन सी स्टेज से गुजरेगी ये जांच? देखिए, मैं आपको यहाँ पर मीडिया की ताकत आपको बताती हूँ कि घोटाले फरीदाबाद नगर निगम में कोई नई बात नहीं है। हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, कथित रूप से जो नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ही और राजनीतिक संरक्षण में इन घोटालों को अंजाम दिया जाता है। हमने जब ये आवाज उठाई, पार्षदों को बल मिला और वो लगातार इसका आभार भी जताते नजर आए और अब जो है ये घोटाला उजागर हुआ, उसके बाद
चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले को लेकर जो क्रिमिनल ऑफेंस है जानबूझकर आग लगाने का, उसकी जांच की बात कही है, उनसे अपील की है। और अब डिविजनल कमिश्नर इस पूरे मामले को देखेंगे। तो अब क्योंकि जैसा हमें जानकारी मिली है कि डिविजनल कमिश्नर ने रिकॉर्ड तलब किया है उक्त घोटाले से संबंधित जो भी फाइलें हैं, जो भी रिकॉर्ड है, तो माना जा सकता है कि जल्द ही जो है कुछ ना कुछ खुलासा इस पूरी जांच में निकल कर आएगा। अच्छा पूजा, आज क्योंकि 10 बज चुके हैं, हलचल क्या कुछ है इस पूरे ऑफिस के अंदर? देखिए, पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जनता टीवी की टीम जब वहां मौके पर पहुंची, जो चाहे अकाउंट शाखा के जो कर्मचारी थे वो दाएं बाएं होते नजर आए और एक सुगबुगाहट नगर निगम के अंदर देखी गई। क्योंकि देखिए, जो कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनकी कार्यशैली से लगभग पूरा जो है विभाग परिचित होता है। तो ऐसे में दबी जुबान से कई नाम सामने आ रहे हैं। तो लगातार इस बात को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जनता टीवी ने जो ये मुहिम उठाई है उसका सकारात्मक असर नजर आ रहा है और अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसनी अब तय मानी जा रही है। अच्छा पूजा, विजिलेंस जांच जो है वो कहा गया है कि अब विजिलेंस जांच उस पूरे मामले को खंगालेगी और जो भी पीछे होगा पर्दे के उन सबको सामने लाया जाएगा, क्योंकि ये पैसा जनता के हित के लिए था जिसको घोटालेबाजों ने अपने घोटाले के अंदर डकार लिया और कुल मिलाकर सांस तक नहीं ली, कहा यह जा सकता है। पूजा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से ये प्रकरण हुआ, फाइलें जली, कारण क्या कुछ बताया गया इन फाइलों को जलने का सफाई के तौर पर? जी देखिए, पहले कारण बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब प्रथम दृष्टि में नगर निगम के जो अकाउंट शाखा के कर्मचारी थे उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर को रिपोर्ट की कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन जब जनता टीवी ने ये संदेह जताया कि आग लगने के पीछे कारण कुछ और है और बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि घोटाले, क्योंकि जो जांच कमेटी बैठी थी 3 अधिकारियों की, उसके बाद भी रिकॉर्ड को अकाउंट शाखा सौंप नहीं रही थी और रविवार के दिन, छुट्टी के दिन इस आगजनी को अंजाम दिया गया। तमाम जो परिस्थितियां थी काफी संदेह के घेरे में थी और उसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने इस पर तलब लिया। रिपोर्ट जो है 3 अधिकारियों को सौंपने को कहा गया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है उसमें कि जो आग लगी है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, फर्नीचर एज इट इज है, लेकिन कुछ फाइलें अवश्य जली हैं। पूजा तो वाकई, ऐसे में जो लेकिन आपकी मेहनत, हमारी मेहनत रंग लाई है और इस मामले पर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंतजार है परत दर परत इस पूरे मामले खुलने का और कौन कौन से नाम सामने आते हैं उन नामों का। पूजा, इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।